हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा डीसी सप्लाई। हम लोगों ने डीसी सप्लाई देना शुरू किया, डीसी सप्लाई कनेक्ट हुआ। ये अगर हम लोगों ने मेन स्विच ऑन किया तो मेन स्विच ऑन करने के बाद क्या दिख रहा है, ये कनेक्शन, ये हमारा प्लस कनेक्शन जा रहा है। वो गया एल पॉइंट के लिए। एल मतलब लाइन, लाइन एल मतलब लाइन, जो हमारा प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, एल फॉर लाइन। ओके, उसके बाद यही एल कनेक्टेड है कहाँ, यही एल कनेक्टेड है हमारा ओवरलोड रिलीज़ जो कॉयल है, ओवरलोड रिलीज़ कॉयल में। ठीक है, तो हमारा ये एल वाला पॉइंट गया ओवरलोड रिलीज़ कॉयल में। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यही वाला पॉइंट गया हम लोगों का जो स्टार्टर आर्म का जो एंडिंग है, स्टार्टर आर्म के एंडिंग में एंटर्स किया। ओके, या स्टार्टर आर्म के एंडिंग में हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया। हाँ, वहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग भी है। ओके, वहाँ से कनेक्शन आगे गया स्टार्टर आर्म। ओके, कनेक्शन आगे जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नंबर ये कुछ लिखा हुआ है, ऑफ पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, ये एक नंबर क्या है, एक नंबर जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, ये सब स्टड पॉइंट है। ये सब क्या पॉइंट है, स्टड पॉइंट है। एंड यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 R1, 2 R2, 3 R3, 4 R4, 5 R5, 5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, एंड तो फिर यहाँ कनेक्शन, मतलब यहाँ तक कनेक्शन गया। उसके बाद करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा कि R1, R2, R3, R4, R5, R5 होके यहाँ पे हमारा ऑन या रन पोजीशन है 6 नंबर पॉइंट पे। वहाँ से लेके हमारा आर्मेचर में करंट गया। ओके, ये ए फॉर भी आर्मेचर का टर्मिनल हम लोगों ने बनाया है एंड यहाँ पे आर्मेचर का साथ कनेक्शन किया। ओके, आर्मेचर का कनेक्शन गया वो नेगेटिव में, तो मतलब ये एक रास्ता बना, क्या ये एक करंट पहुँचने का रास्ता बना, कहाँ तक, आर्मेचर में। ओके, आर्मेचर का 2 टर्मिनल का नाम दे देते हैं A1 A2। हाँ, पहला सिरा जो एंटर कर रहा है वो A1, जो बाहर निकल रहा है वो A2। ओके, उसके बाद हमारा जो दूसरा रास्ता देख लेते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, यही सेम कहाँ तक सेम जाएगा कि प्लस मेन स्विच, ये कनेक्शन सेम जा रहा है एल तक सेम जाने के बाद देख रहे हैं कि लीवर में भी ओवरलोड रिलीज कॉइल होके कहाँ जा रहा है, स्टार्टर आर्म के एंडिंग पॉइंट में गया। एंड एंडिंग पॉइंट से लेके कहाँ तक गया, एंडिंग पॉइंट से लेके ब्रश आर्क नामक और एक पॉइंट है, ये पूरा शॉर्ट है। मतलब ब्रश आर्क मतलब पीतल का होता है। ये किसका होता है, किस चीज़ का, पीतल का। तो ये पीतल से एक करंट जाएगा, जाने की कोशिश करेगा ब्रश आर्क होके यहाँ पे 9 वोल्ट रिलीज कॉयल में जाएगा। 9 वोल्ट रिलीज कॉयल होके और एक रास्ता बन रहा है कि कहाँ पे, ये फील्ड 1 एंड फील्ड 2, मतलब फील्ड 1 में एंटरिंग हुआ है, फील्ड 1 में एंटरिंग हुआ करंट एंड फील्ड 2 से करंट निकल जाएगा नेगेटिव में। ओके, ये और एक रास्ता बना। यहीं पे वो अगर हम लोग ओवरलोड रिलीज कॉइल को अच्छे से देखें तो वहीं से 2 पॉइंट और खींचा हुआ है, या 2 पॉइंट और नीचे हम लोगों ने उतार के क्या किया कि यहाँ पे एक लीवर लगा दिया। लीवर लगाने के साथ साथ ट्रायंगुलर आयरन पीस उसके साथ कनेक्ट किया। ओके, यहाँ पे और एक कनेक्शन किया हुआ है जो पैरेलल पाथ में काम करेगा। किसके साथ पैरेलल पाथ में काम करेगा, 9 वोल्ट रिलीज कॉइल का पैरेलल पाथ इसको बोल सकते हैं कि उसका एक पैरेलल पाथ बनेगा इसके थ्रू, ट्रायंगुलर आयरन पीस के थ्रू। ओके, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लगाया हुआ है एंड ये ब्रश आर्क लगा हुआ है, एक नो वोल्टेज रिलीज कॉइल लगाया हुआ है, एक ओवरलोड रिलीज कॉइल लगाया हुआ है, एक लीवर यूज़ में ले रहे हैं, ट्रायंगुलर आयरन पीस है, स्पाइरल स्प्रिंग है, जो इसको मतलब नॉर्मल एक्शन में लेके आने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे अगर अटका रहेगा उसके बाद कोई फोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन में। इसके लिए हम लोग क्या किए, स्पाइरल स्प्रिंग लगा दिए। ओके, एंड स्टार्ट पॉइंट किस लिए लगाया, 1 2 3 4 5 कि हर एक पॉइंट में ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये टच करते करते जाएगा। ब्रश आर्क में कंटिन्यूसली टच ही रहेगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में अलग अलग करके टच होगा। ठीक है, एंड इसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट पॉइंट लगाया है। उसके बाद
नो वोल्ट रिलीज कॉइल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहेगा तो उसके टाइम पे कुछ काम तो करेगा। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बाकी यहाँ पे एक टर्मिनल लगाया हुआ है। हाँ, यहाँ पे 3 टर्मिनल है, एल एफ ए, लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर। ये तीनों टर्मिनल हाँ, जो भी स्टार्टर के साथ एंड शंट मोटर के डीसी शंट मोटर के साथ कनेक्टेड है ना, हाँ, यही 3 टर्मिनलों के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर इसीलिए बोला जाता है, ओके, कि यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, एल एफ एंड ए, मतलब लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर। यहाँ से 3 जंक्शन पॉइंट बना के सबका कनेक्शन किया हम लोगों ने अलग अलग करके, कि कौन सा कनेक्शन हम लोगों का आर्मेचर के साथ जाएगा, कौन सा जाएगा फील्ड के साथ, कौन सा जाएगा मेन लाइन में या मेन स्विच में। ओके, इसके बाद क्या, हाँ, जो करंट हम लोगों का एंटर किया, अब काम देखते हैं कैसे वर्क करता है ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर। हमारा करंट एंटर किया मेन स्विच के थ्रू, एल तक गया, लाइन तक गया, लाइन होके ओवरलोड रिलीज कॉइल में गया। ये ओवरलोड रिलीज कॉइल क्यों लगाया हुआ है ये हम लोग सीखेंगे कुछ ही देर बाद में। यहाँ से होके अभी करंट गया स्पाइरल जो स्प्रिंग है उसके एंडिंग में, उसको होके करंट गया यहाँ 1 नंबर में। यहाँ पे सर अभी बोलोगे कि 1 नंबर में ही बस करंट जाएगा क्या? नहीं, खाली 1 नंबर होके करंट नहीं जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 1 नंबर पे हम लोगों ने टच करा के रखा है, तो इस पोजीशन में करंट जा रहा है क्या? इस पोजीशन मतलब इसके आगे और एक ये ऑफ वाला जो पॉइंट है ना, इसके आगे और एक पॉइंट किया होता है, ये ऑफ पॉइंट होता है। ओके, मान लो कि यहाँ इसके आगे एक पॉइंट किया हुआ है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है रेजिस्टेंस का। उसके बाद ये 1 नंबर वाला पॉइंट शुरू हुआ, 1 नंबर पॉइंट से करंट जाएगा। R1 रेजिस्टेंस मिला, R2 रेजिस्टेंस मिला उसको करंट जाने के टाइम पे, R3 मिला, R4 मिला, R5 मिला। तो मतलब इतने सारे रेजिस्टेंस होके कहाँ जा रहा है ये करंट जा रहा है, देखो ये ऑन रन होके जा रहा है ये आर्मेचर पे। इसका मतलब क्या, हमारा आर्मेचर का जो करंट है वो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, घटाने की कोशिश करें। क्यों हम लोग आर्मेचर का जो करंट है वो घटाने की क्यों कोशिश करें, हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर को इसीलिए यूज़ में लेते हैं कि हमारा जो आर्मेचर का वाइंडिंग है उसको कोई हानि ना पहुँचे या उसका कोई नुकसान ना हो जाए या जल ना जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ, स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा डीसी शंट मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत हाई रहता है। इसीलिए उस स्टार्टिंग हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो बहुत करंट जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने इतना सारा रेजिस्टेंस एक ही बारी में कनेक्ट किया है। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं, आर्मेचर में वहाँ से कनेक्शन गया। और एक चीज़, हाँ, एक कनेक्शन है हमारा, उसी टाइम पे दूसरा करंट भी जाएगा। दूसरा करंट किसके थ्रू जाएगा, ब्रश आर्क के थ्रू। ब्रश आर्क के थ्रू कहाँ गया, नो लोड रिलीज कॉइल में जाएगा। नो लोड रिलीज कॉइल होके कहाँ जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में। क्या फील्ड में तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा करंट दे दिया शुरू में ही। फील्ड में क्या किया हम लोगों ने, पूरा का पूरा करंट दे दिया, लेकिन आर्मेचर में क्या किया हम लोगों ने, इतना सारा रेजिस्टेंस लगा के करंट भेजा। इसका मतलब करंट का जो क्वांटिटी है वो घटा के भेजा है हम लोगों ने। ओके, इसके बाद क्या, अभी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है स्टार्टर आर्म को या हैंडल को क्या करने की कोशिश करें, मूव करेंगे 2 नंबर पॉइंट पे। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट पे मूव हुआ तो क्या हुआ, एक ऊपर से रेजिस्टेंस कट आउट हुआ ना, एक ऊपर से रेजिस्टेंस कट आउट हुआ, मतलब क्या, कि हमारे पास अभी कितना रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है नॉर्मल एक्शन में, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस होके अभी आर्मेचर में करंट जाएगा। तो मतलब अभी धीरे धीरे मोटर घूमना चालू किया, तो इसके वक्त क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे ये आर्मेचर में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कैसे, कि हम लोग एक रेजिस्टेंस घटा दिया, मतलब क्या हुआ, करंट अभी ज़्यादा जाएगा ना, करंट अभी क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। एंड ब्रश के थ्रू तो पूरा ही करंट जा रहा है, मतलब पीतल के थ्रू, नो वोल्ट कॉइल के थ्रू एक सेम ही करंट जा रहा है, जितना करंट इसमें आ रहा है उतना ही जा रहा है, कहाँ, फील्ड तक। तो फील्ड में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, आर्मेचर धीमे धीमे घूमना शुरू कर रहा है, ठीक है, धीमे धीमे धीरे धीरे घूमना शुरू कर रहा है। ओके, इसके बाद क्या होगा, सेम थ्री नंबर पॉइंट पे भी सेम होगा, 4 नंबर पॉइंट पे भी सेम होगा, 5 नंबर पॉइंट पे भी सेम होगा, एंड 6 नंबर पॉइंट पे आके क्या होगा, कि जो हमारा 6 नंबर पॉइंट पे फील्ड पे तो पूरा ही करंट आ रहा था, लेकिन जो हमारा आर्मेचर है अभी रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा था, इसीलिए पूरा करंट पहले तो नहीं आ पा रहा था। अभी क्या होगा, पूरा करंट आएगा, पूरा करंट आएगा, जो हमारा पूरा आर्मेचर को क्या करेगा, अभी फुल स्पीड में ले लेगा। फुल स्पीड में ले लिया मतलब क्या, अभी ये अपना रेटेड स्पीड पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, जितना स्पीड पे रोटेट करना चाहिए उतना स्पीड पे रोटेट कर रहा है। और इसके बाद क्या होगा, हमारा जो स्टार्टर आर्म है, ये जो स्टार्टर आर्म है यहाँ पे इस पोजीशन में आके क्या होगा,
हाँ, हम लोग हर बार क्या देखेंगे, लास्ट पोजीशन में आके हम लोग यहाँ 6 नंबर पोजीशन पे देखेंगे कि हमारा जो आर्मेचर या स्टार्टर आर्म है, आर्मेचर का पूरा जब करंट जा रहा है तब स्टार्टर आर्म को देखेंगे क्या हो गया, स्टक हो गया। स्टक मतलब यहाँ पे अटक गया। क्यों अटक गया? इसके पहले क्यों नहीं अटका? क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे था, जब 3 नंबर पोजीशन पे था, 4 नंबर पोजीशन पे था, तब उतना वो ये जो हमारा होल्डिंग कॉइल है इसको इतना एनर्जाइज़ नहीं कर पा रहा था। ओके। शुरू में क्या था, इसको इतना एनर्जाइज़ नहीं कर पा रहा था। ठीक है? इसीलिए इसको ना कॉन्सेप्ट के लिए कभी-कभी क्या पढ़ाते कि इतना, एंड उससे दूर भी था ना। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो हमारा 9 वोल्ट रिलीज़ कॉइल जहाँ पे लगा हुआ है, उसके इसके बहुत दूर था कि इतना तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बन भी नहीं पा रहा था। इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इसमें तो कुछ फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, तो ये फ्लक्स उतना दूर पहुँच भी नहीं पा रहा था। मतलब यहाँ से ये 5 नंबर पॉइंट से भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है? तो जब भी 6 नंबर पोजीशन पे आया ये स्टार्टर आर्म, तभी क्या होगा, यहाँ पे खिंचाव पैदा होगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फ्लक्स रेडी हुआ। फ्लक्स क्या करेगा, ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कीपर है उसको क्या करेगा, खींच लेगा अपने आप, और खींच के रखेगा, कंटिन्यूअसली खींच के रखेगा। तो इस हाँ, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको ये हैंडल मूव करना नहीं है। अभी यहाँ पे इस पोजीशन में जाके कब, अगर आपका यहाँ पे ये 9 वोल्ट रिलीज़ कॉइल नहीं रहा, मतलब कब तक आप हैंडल पकड़े रहोगे ना? अगर हैंडल पकड़ के रखना हुआ तो वो मतलब एफ़िशिएंट नहीं होगा ना। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 तक तो हम लोग कुछ ही सेकंड में चालू कर दिए। हाँ, रेजिस्टेंस घटा-घटा के आर्मेचर का वाइंडिंग को कोई हानि ना पहुँचे या लॉस ना हो जाए, उसमें कोई जल ना जाए कुछ वाइंडिंग। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने पकड़-पकड़ के 5 नंबर तक कुछ ही सेकंड में कर दिया। एंड 6 नंबर पोज़ीशन पे जब भी आए, यहाँ पे आके हमारा जो सॉफ्ट आयरन का आर्म है यह क्या हो गया, स्टक हो गया। अच्छी बात है। तो अभी हमारा तो आर्मेचर का जो वाइंडिंग है ये तो बच गया, मतलब हाई स्टार्टिंग करंट से। ठीक है? अभी अगर हम लोग सोचे ये 9 वोल्टेज रिलीज़ कॉइल बस इसको पकड़ के रखने के लिए ही बनाया गया है? नहीं, इसका एक काम है। मान लो कि अचानक इसका यहाँ पे करंट चला गया। हाँ, यहाँ पे करंट चला गया, ये तो क्या होगा, मेन स्विच तो ऑन है अभी। हाँ, मेन स्विच का करंट सप्लाई ऑफ हो गया। तो ये मेन स्विच का करंट सप्लाई अगर ऑफ हुआ तो क्या होगा, हमारा जो ये हमारा कुछ वोल्टेज के लिए नो वोल्टेज कॉइल जो एनर्जाइज़ हुआ था, इसमें करंट जाने के लिए इसमें वोल्टेज पैदा हुआ था, इसमें एनर्जी भी रेडी हुआ था, जिसके लिए हमारा स्टार्टर आर्म खींच के रखा था, वो अभी क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, कोई वोल्टेज नहीं रहेगा। इसीलिए नो वोल्टेज रिलीज़ बोला गया है ना, कि कोई वोल्टेज नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ये स्टार्टर आर्म को रिलीज़ कर देगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एनवीसी या एनवीआर, नो वोल्टेज रिलीज़ कॉइल या नो वोल्ट रिलीज़। इसका मतलब क्या, ये नो वोल्टेज में वर्क करता है, कि नो वोल्टेज में हमारा स्टार्टर आर्म को क्या करता है, छोड़ देता है। अगर स्टार्टर आर्म को यहाँ पे छोड़ देगा, हाँ, तो क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर है अचानक अगर सर्ज करंट पहुँच गया, इसमें नहीं जा पाएगा फील्ड में। कोई एक्स्ट्रा करंट नहीं जा पाएगा कि फील्ड को भी कुछ नुकसान पहुँचाए, या आर्मेचर के वाइंडिंग को कोई करंट नहीं जा पाएगा। ओके। दूसरा, ये तो हुआ हमारा पहला वर्क। हाँ, एंड दूसरा वर्क देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है सर, ओवरलोड रिलीज़। इसका क्या काम है, कि इसमें भी तो करंट जा रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है? नहीं, इसका एक भाई रेटिंग दिया होता है। मान लो कि यहाँ पे कितना ओवरलोड रिलीज़, मतलब क्या, मान लो कि ये मोटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं। मान लो कि ये 10 एचपी तक काम कर सकता है, मान लेते हैं। इसको हम लोग अगर, हाँ, 16-17 एचपी तक काम कराएँगे, तो इसमें तो ओवरलोड जनरेट होगा ना। तो अगर इसमें ओवरलोड जनरेट हुआ, तो ये एक्स्ट्रा करंट खींचने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अगर एक्स्ट्रा करंट कब खींच रहा है, मतलब हर एक कंडीशन में ही खींच रहा है ये मोटर। कौन से कंडीशन में खींच रहा है ये मोटर, एक्स्ट्रा करंट, जब इसका जो स्टार्टिंग हुआ, ये धीरे-धीरे घूमना चालू किया, तब से ही ये करंट एक्स्ट्रा खींच रहा है। जब भी लोड बढ़ेगा इसमें, तभी ये क्या करेगा, बाहर से एक्स्ट्रा करंट खींचेगा। 10 एचपी तक तो सही चला भाई। 10 एचपी इसका रेटिंग है, मतलब ये 10 एचपी तक जितना करंट खींचेगा, मान लो 10 एचपी के लिए, हाँ, 10 एम्पीयर ही खींच लिया। 10 एचपी के लिए कितना, 10 एम्पीयर खींच रहा है। मतलब क्या, 10 एचपी के लिए 10 एम्पीयर खींच रहा है, तो 10 एम्पीयर के लिए ये ओवरलोड रिलीज़ कॉइल काम नहीं करेगा। तो किसके लिए करेगा, मान लो कि 16 एचपी के लिए अभी कितना करंट खींचेगा, मान लो 16 एम्पीयर ही करंट खींचेगा। तो ये 16 एम्पीयर अगर करंट खींच रहा है, तो 16 एम्पीयर करंट खींच रहा है, मतलब क्या, अभी क्या होगा, इसका जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा चला गया। रेटेड करंट कितना था, 10 एम्पीयर मान लो। हाँ, या मान लो कि दूसरा कोई एम्पीयर था, 12 एम्पीयर।
हाँ, कि हम लोग जितना पे लोड लगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। मान लो कि 10 एचपी का अगर मोटर हुआ तो 10 एचपी के जैसे लोड लगाया तो हम लोगों का क्या होता है 10 एम्पीयर अगर खींचता भी होगा ना तो 12 एम्पीयर का रेटिंग रखा जाता है कि उससे थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो मतलब चल जाता है, मतलब थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ तो चल जाता है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हो गया, अगर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया मान लो कि जैसे 16 एचपी तक मतलब 16 एम्पीयर मतलब अपने जो रेटिंग करंट है 12 एम्पीयर से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी क्या होगा, ये जो हमारा ओवरलोड रिलीज़ कॉइल है, अभी ये एनर्जाइज़ होना चालू करेगा। अगर ये एनर्जाइज़ होना चालू किया, तब क्या होगा, ये तो था लास्ट पोज़ीशन पे ना, अटका हुआ था। हाँ, ये तो लास्ट पोज़ीशन पे अटका हुआ था। अभी ये ओवरलोड रिलीज़ कॉइल एनर्जाइज़ हो रहा है, तो क्या होगा, ओवरलोड जो हमारा रिलीज़ कॉइल है, वो अगर एनर्जाइज़ होगा, तो यहाँ पे हमारा पूरा कनेक्शन था कि करंट जा रहा था पूरा, मतलब यहाँ से घूम के नो वोल्ट कॉइल होके हमारा यहाँ तक जा रहा था, ये फ़ील्ड में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे दूसरा भी एक करंट का रास्ता बनेगा। क्या क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रेडी होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे करंट एक्स्ट्रा जा रहा है, तो एक्स्ट्रा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा बनने की कोशिश करेगा, जिसके लिए क्या होगा, ये इस लीवर को क्या करेगा, ऊपर खींच लेगा। अगर लीवर को इसने ऊपर खींच लिया, यहाँ पे 2 पॉइंट किया हुआ है, ये ट्रायंगुलर आयरन पीस के साथ क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। अगर कनेक्ट हुआ तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो अटका हुआ हमारा सॉफ्ट मतलब स्टार्टर आर्म अटका हुआ था, ये क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा। क्यों रिलीज़ होगा, देखिए अच्छे से, कि इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अगर शॉर्ट हो गया, ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट करा दिया। तो शॉर्ट करा दिया क्या होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेडी हो रहा था, अभी क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। मान लो कि यहाँ से करंट आ भी रहा था, अभी करंट इस कंडीशन में आने के बाद यहाँ पे एक राउंड मारने के बाद यहाँ पे एक ये रास्ता दिखेगा। हाँ, ये रास्ता भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि करंट कोशिश करता है कि कम रेजिस्टेंस के रास्ते पे जाने के लिए, तो यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है, तो ये रास्ते से मतलब फील्ड में जाएगा ही नहीं। फील्ड में क्या होगा, जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो करंट क्या करेगा, ये ट्रायंगुलर पीस का जो आयरन कनेक्ट है, इसके थ्रू ही क्या होगा, बार-बार घूमता रहेगा, बार-बार घूमता रहेगा। मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा नो वोल्ट रिलीज़ कॉइल है, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अगर ये शॉर्ट हो गया, इसमें क्या वोल्टेज रहेगा, 0 वोल्टेज रेडी हुआ ना, तो 0 वोल्टेज रेडी हुआ तो फिर से ये क्या करेगा, ये फिर से हमारा स्टार्टर आर्म को क्या करेगा, छोड़ देगा। अगर स्टार्टर आर्म को इसने छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा जो ओवरलोड में मोटर एक्स्ट्रा करंट खींच रहा था, वो अभी बंद हो गया, मोटर ही बंद हो गया। हमारा पूरा मोटर क्या हो गया, बंद पड़ गया। मोटर बंद पड़ गया तो क्या होगा, ओवरलोड रिलीज़ कॉइल भी बंद पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा सप्लाई ऑन भी रहेगा, तो भी फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि करंट बस ओवरलोड रिलीज़ कॉइल तक ही आएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई कनेक्शन नहीं है ना। उसके आगे क्या होगा, ऑफ पोज़ीशन में चला जाएगा हमारा। तो पहले कंडीशन में भी हम लोगों ने देखा कैसे काम कर रहा था, कि अगर सब करंट चला गया, बिजली चली गई, चला गया हाँ, तो बिजली चला गया तो क्या होगा, हमारा जो ये नो वोल्टेज रिलीज़ कॉइल है, ये काम करेगा। हाँ, इसके लिए हमारा ये स्टार्टर हैंडल क्या होगा, ऑफ पोज़ीशन पे चला जाएगा। एंड दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, कि दूसरा हम लोगों ने ये सीख लिया कि हमारा जो करंट गया अगर हम लोग इसका लोड बढ़ा रहे हैं, मतलब जो रेटेड लोड है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो हमारा ओवरलोड रिलीज़ कॉइल है, ये एनर्जाइज़ होगा, ये लीवर को खींचेगा, फिर ये क्या करेगा, ये नो वोल्टेज रिलीज़ कॉइल में 0 वोल्टेज पैदा करेगा, फिर से ये जो हमारा स्टार्टर आर्म है, ये फिर से छूट जाएगा। ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो आर्मेचर का वाइंडिंग है, इसको तो सेफ रखते हैं। मतलब पहला तो एक सेफ रखा कैसे, हाँ, कि अगर हमारा हाई स्टार्टिंग करंट आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या किए, रेजिस्टेंस के थ्रू लेके आए, तो इससे क्या हुआ, रेजिस्टेंस के थ्रू लेके आए मतलब करंट घट गया, तो करंट घट गया मतलब आर्मेचर वाइंडिंग सेफ है। एंड उसके बाद मान लो कि कभी अचानक बंद हो गया, तो बहुत सर्ज करंट पहुंचता है कभी कभी, तो सर्ज करंट अगर पहुंच भी गया, हाँ, तो सर्ज करंट पहुंचने के बाद भी यहाँ मतलब आर्मेचर वाइंडिंग तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही हमारा क्या होता है, नो वोल्ट रिलीज कॉइल वर्क कर जाता है, या ओवरलोड रिलीज कॉइल वर्क कर जाता है। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का जो आर्मेचर का वाइंडिंग है, उसको सेफ रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं।